हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और आपके अपने चैनल पूजा रियल लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी और जो समाज में गंदगी फैली है उसके विषय में बात करना बहुत दिनों से चाहती थी। और थोड़ी थोड़ी आंखें लगने लगी थी। 11 बजे का समय हो गया है नाइट का। तो हमें ये बात करने का समय ही नहीं मिलता है दिन में। अगर बात करना चाहो तो अन्य लोग जो हैं वो बीच में बोलने लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि अपनी बात बोलते समय कोई दूसरा बोले। तो सभी बहुत दिनों से सोच रहे थे आप लोगों से इस विषय में बात करूँगी और टाइम रियल में आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, आप लोग इसे विश्वास नहीं करेंगे। तो देखो, सामने घड़ी है। आप लोगों को शेयर करूँ। हम ही नहीं, हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं इस चक्की में पीस रही हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मैं भी पीस रही हूँ। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा, जितना पीसना चाहिए उतना पीस रहे हैं लोग पीसने वाले। तो आप लोगों से बात करूँगी एक सास की सोच बहू और बेटी में कितना फ़र्क होता है सोच में। और बहू को भी किस नज़रिए से देखती हैं, बेटी को किस नज़रिए से देखती हैं। सभी सास ऐसी नहीं हैं, कुछ सास ऐसी हैं, गांव में ज़्यादातर हैं। तो मैं खुद इसकी सताई हुई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये। तो अच्छी लगे हमारी कुछ बातें, इसमें कुछ आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी ये बातें कैसी लगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे हम परेशान हैं, जैसे मैं अपनी जगह पर परेशान हूँ, ऐसे हमारी बहुत सी बहनें होंगी, परेशान होंगी, पर वो तो किसी से कह भी नहीं पाती हैं। ऐसे भी परिवार पड़े हैं जहाँ बहुएं घुट घुट कर मर रही हैं, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती हैं। इतना आदेश नहीं, हमें भी नहीं है, लेकिन मैं चुप चुपाते ये सब करती हूँ, क्योंकि इतनी मेरे अंदर दुख भरा है। अगर मैं इसको सहन करूँगी तो पता नहीं मुझे क्या होगा। मैं तो ये समझ नहीं पाती हूँ कि मेरा दिमाग कहाँ पहुँच जाएगा। मेरा दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ज़्यादातर अपना सहन करती रहूँगी। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं और सारा दुख जो है शेयर करना ज़रूरी है। और अपना सुझाव भी दीजिएगा कि क्या ऐसे ये सोच अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो बात हम सास की करते हैं, तो सास, कोई कोई सास ऐसी होती हैं। बहू आती है और एक बेटी भी होती है। बहू शादी होके आती है, बेटी जवान घर में होती है। बहुत सारा काम बेचारी करती है, नहा धोकर सुबह से यहाँ तक 4 बजे उठ के लग जाती है। खाना पीना का सामान सब बनाती है, सभी को हाथ में देती है, खिलाती है, सबकी सेवा जितनी कर पाती है उतनी करती है। और बाहर ड्यूटी भी जाती है, कोई भी ड्यूटी आप मान लो, बाहर ड्यूटी भी जाती है और टाइम भी उसका फिक्स है। और उसी टाइम पर उसको जाना भी है। सुबह 7 बजे का समय रखिए आप, 8 बजे का। और उसके पहले उसे 10-12 लोगों का खाना बना के स्कूल जाना, और किसी को खाने में हाथ नहीं लगवाना, यहाँ तक अपनी खुद जवान बेटी बैठे बैठे देखना। फिर भी बहू से जवाब सवाल, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अरे ये नहीं पूछती हैं कि किस स्थिति में बहू ने 4 बजे उठ के सब खाना बना दिया। खाना बना के सबको खिला के, सबको हाथ में चाय नाश्ता सब दे के 7 बजे रेडी होके वो चली गई ड्यूटी। वहाँ से आई, यहाँ तक हुआ कि उसे वापस रसोई में खाना नहीं मिला। सुबह इतना टाइम नहीं होता था, जो मतलब लेडीज़ तो बना के सभी को खिलाती हैं, अपने खाने का ध्यान नहीं रखती हैं। इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद अपना कुछ खा के चली जाएँ। वहाँ से मारी झारी भूखी मारी जाती हैं।
किचन में जाती हूँ, वहाँ रोटी नहीं, सब्ज़ी नहीं, तो बनाकर खाती हूँ। उसमें घुसर-पुसर हो रहा है, क्या बना रही, क्या खा रही, क्या कर रही, बताइए आप? ये कोई ज़िंदगी हुई बहू की? जान नहीं होती है बहू में क्या? और वही काम लड़की करे, और वही काम अगर लड़की के ससुराल में ऐसा हो लड़की के साथ में, तो ससुराल वाले खराब हो जाते हैं, सास खराब, ससुर खराब, पति खराब, सब खराब। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर बहू आई है आपके घर में तो वो भी किसी की बेटी है, उसको भी ज़रा सुकून से कुछ अपनी तरफ से उसे मदद दे दो तो उसको भी थोड़ा तसल्ली मिल जाए। पता नहीं कैसी सोच होती है किसी-किसी की। और जिसकी माँ नहीं होती, अगर बहू आई है, बहू की माँ नहीं है, तो मैं जितनी भी हमारी बहनें या जो भी लेडीज़ हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जिसकी माँ ना हो बहू की, उसको माँ का दर्जा ज़रूर दे देना आप लोग। उसे दुखी मत करना, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मैं समझती हूँ। और जिसकी माँ नहीं होती, उसके दिल में यही रहता है कि मेरी सास मेरी माँ बन जाए। तो आप लोग ज़रूर ये करना, अगर आपकी बहू हो, उसकी माँ ना हो तो माँ का दर्जा दे देना, उसे बेटी समझ लेना। और वो कहाँ की गई गुजरी होगी जो आपको माँ नहीं मानेगी, ज़रूर मानेगी। अगर कुछ गलती करती है तो उसको डाँट कर नहीं, प्यार से समझाइए आप लोग। ये गलती मत करिए, क्योंकि गलती तो सब कोई करता है, हर इंसान करता है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे गलती ना हो। लेकिन सास जो होती हैं, बहू की गलती हो, उसका ढिंढोरा दरवाजे पर बैठकर पीटती हैं कि हाय मेरी बहू ने ये किया, वो किया, वो किया। और लड़की गलती करती है तो उसको दबाती रहती है, अरे कोई जान ना जाए मेरी बेटी की गलती। तो ऐसा मत करिए, ठीक नहीं होता है। क्योंकि मैं समझती हूँ, खुद की अपनी ज़िंदगी से समझती हूँ कि मेरे दिल पर कैसी बीत रही, ऐसी ही हमारी जो बहनें हैं, बहू बन के जाती हैं, उनके साथ होता है, तो ऐसा ही उनके दिल पर बीतता होगा। और बहू का दुःख दर्द समझना चाहिए। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, 24 घंटे में एक बार बहू से दिल से ज़रूर बोल दें सास कि बहू तुम्हें क्या परेशानी है, या क्यों नहीं बोलती हो, क्यों खुश नहीं रहती हो। मेन कारण अगर बहू ये भी है, बहू अगर चुपचाप रहे, अगर सारा दिन काम करेगी, खाने को भी सही से नहीं मिलेगा, तो बहू कहाँ तक झूठा हँसेगी, कहाँ तक झूठा बोलेगी। तो वो मन में ज़रूर सुस्त रहेगी, ऊपर से भी दिखाई देगा कि ये मन में कुछ दुखी है। तो भी सास कहती, वो तो बोलती नहीं किसी से, वो तो किसी से बोलती नहीं। बताओ, कम से कम प्यार से पूछो बेटा तुम्हें क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या बहू नहीं बताएगी? ज़रूर बताएगी। तो मैं यही सब कहती हूँ, जितनी भी हमारे समाज में ये गंदगी है, इसे नहीं फैलना चाहिए, इसे रोकना चाहिए सभी को। क्योंकि मैं एक बहू हूँ, मैं समझती हूँ, और मेरे ऊपर सब बीता है, आज भी बीत रहा है, और मैं झेलती हूँ। मैं दुःख किसी से कहती हूँ तो मैं बहुत ही थकाई जाती हूँ, और सताई जाने के कारण मेरा हक दूसरे लोग छीने हुए बैठे हैं। लेकिन मैं ऊपर वाले से दिन रात दुआ करती हूँ, हे वो तो हमें ज़रूर देना, और अन्याय की मांग रही हो तो मत देना। और जो मेरे साथ अन्याय करते हैं, हे प्रभु ऐसा एक दिल कर देना कि जिसके लिए वो ये सब बेईमानी करके बटोर कर रख रहे हैं, यानी यहाँ तक अपने अकाउंट में रख रहे हैं, उस पैसे में ऐसी आग लगे, उसको बरतने वाला नहीं रहे। हमारे तो दिल से यही दुआ निकलती है, चाहे कोई हमें अच्छा कहे, चाहे कोई गलत कहे, क्योंकि मेरी छोटी-छोटी बच्ची बहुत परेशान रहती है। हम समझते हैं अपनी बच्चियों का दुःख किसको नहीं शौक होता है कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएँ, अच्छा पढ़ाएँ, अच्छा क्या सब कुछ अच्छा-अच्छा करें। और वही घर में एक भाई मतलब दौलत में गड़ा दिया जाए, एक भाई को बर्तन लेके कह दिया जाए तुम भीख माँगो, तो क्यों नहीं निकलेगा? मेरे तो निकलेगा। और मैं ऐसी हूँ नहीं जो भीख माँगने लायक, वैसी बाप की औलाद नहीं हूँ, ना तो मेरे माँ-बाप ने ऐसी शिक्षा दी।
मैंने इतनी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया। तो वो सोचते हैं कि हम दुखी रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, ऊपर वाला सबका होता है। वो कहावत कहते हैं, गाय का भी राम होता है और कसाई का भी राम होता है। तो और दुखी करने वाले जो होते हैं, जब वो दुखी करते हैं होते हैं सॉरी जब वो दुखी होते हैं तो उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, उनका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। और जो दुखी होता है उसका दुख तो सभी दूर करते हैं। तो मेरी बस इतनी ही बात थी, इसमें कोई अगर गलत शब्द आप लोगों से निकल गया तो प्लीज़ हमारी जितनी यूट्यूब फैमिली है हमें माफ़ कर देना। हमारे दिल में बहुत दिनों से ये कसक चुभ रही थी, क्योंकि अब आप लोगों को क्या बताएँ, और सब कुछ बता भी दिया, थोड़ा कहा ज़्यादा समझना कि लेडीज़ के लिए, बहू के लिए कितनी परेशानियाँ होती हैं और फिर भी इसको समझा नहीं जाता है हमारे समाज में। समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए और बहू को बेटी का दर्जा ज़रूर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इतना ही मेरा वीडियो था। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बता दें कैसी लगी, और शेयर भी कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। तो मैं ये सब बातें दिन में नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने रात में की।